दोस्त, प्रकृति ने हर किसी के सक्सेस का प्लान बना रखा है। अगर आप इसमें बाधा नहीं डालते हैं तो आप सक्सेसफुल, हैप्पी और रिच बनने जा रहे हैं। दुनिया के लगभग हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां जरूर आती हैं जो उससे परेशान, दुखी और तोड़ के रख देती हैं। चिंताएं उस पर हावी होकर उसके सोचने और समझने की क्षमता को खत्म कर देती है। फिर चाहे वह पढ़ाई की चिंता हो या नौकरी की, पैसों की चिंता हो या संबंधों की, या बिना किसी वजह की ही चिंता क्यों ना हो, उस वक्त वो इंसान अपने आप को बिल्कुल अकेला और असहाय पाता है। उसे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता जिससे उसकी समस्याओं का समाधान हो सके, जिसकी वजह से वह एक तरह से मानसिक रोगी बन जाता है या डिप्रेशन में आकर अपनी जीवन लीला तक को भी समाप्त कर लेने के बारे में सोचने लगता है। इतना भयावह कदम आखिर एक ऐसी चीज की वजह से जो हर किसी के जीवन में आती है, और यह बिल्कुल सामान्य बात है। यहां मैं परेशानियों की बात कर रहा हूं। भला इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसके जीवन में परेशानियां नहीं आती होंगी? ऐसा कोई नहीं होगा। अगर मानव योनि में जन्म हुआ है तो फिर परेशानियों से सरोकार होना निश्चित है। बस अंतर सिर्फ ये होता है कि कोई ऐसे मोमेंट में बिखर जाता है तो कोई निखर भी जाता है। दोस्त, याद करिए, आज से कुछ साल पहले जो परेशानी आपको बहुत बड़ी लगती थी, आज वह आपके लिए कुछ मायने ही नहीं रखती होगी। आपके जीवन में आने वाली परेशानियां आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जैसे स्कूलों में हर साल क्वार्टर, हाफ ईयरली एंड ईयरली एग्जाम होते हैं, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी परीक्षा होते रहती है। आप इसे इस तरह से भी मान सकते हैं कि क्वार्टरली एग्जाम मतलब छोटी परेशानी, हाफ ईयरली उससे बड़ी, और ईयरली सबसे बड़ी। और सबसे बड़ी परीक्षा पास करने के बाद हमारा स्टैंडर्ड अपग्रेड हो जाता है। दोस्त, अगर इस तरह से देखा जाए तो स्कूल और जीवन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बस समझने का फेर है। दोस्त, आज मैं कुछ ऐसे रहस्यों को आपसे साझा करने वाला हूं जो कि विकट से विकट परिस्थितियों में भी हमें दृढ़ होकर उनका सामना करने में हेल्प करेगा। हमारा दुख उस वक्त और अधिक बढ़ जाता है जब हम जीवन के हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगते हैं। हमारी चिंताएं उस वक्त और बढ़ जाती हैं जब हम उन विषम परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिशें करते हैं जो कि वास्तव में हमारे नियंत्रण में होती ही नहीं है। जैसे किसी का हमसे सही तरह से बात ना करना, या किसी परीक्षा या किसी काम में असफल हो जाना, निर्धारित किए समय के अंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाना, या फिर प्रेम या मित्रता में विश्वास और भरोसे में धोखा खाना। अगर देखा जाए तो यह सब हमारे नियंत्रण में है ही नहीं, यह सिर्फ सामने वाले का कर्म है। हमारे नियंत्रण में अगर कुछ है तो यह है कि हम सामने वाले से सही ढंग से बात करें, हम परीक्षा की तैयारी सही तरीके से करें, या फिर हम किसी को धोखा ना दें। लेकिन हम शांत मन से परेशानियों का समाधान खोजने के बजाय अपनी सारी ऊर्जा चिंता और परिणामों के काल्पनिक डर में लगा देते हैं, और फिर या तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर तनाव से होने वाली बीमारियों से ग्रस्त होकर इस अमूल्य जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, जबकि इसे सार्थक बनाना कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। आज इस रहस्यों को जानने वाला इंसान सफलता के शीर्ष पर बैठा है। वो सफलता किसी भी रूप में हो सकती है, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक या फिर आध्यात्मिक। दोस्त, सबसे पहले तो आपको चिंता करना छोड़ना होगा। मुझे पता है कुछ लोग यहां कहेंगे कि कुछ भी कह देना बड़ी आसान होता है, पर वैसा कर देना बड़ी मुश्किल होता है। अगर घर में बच्चे की तबीयत खराब हो और डॉक्टर को दिखाने के लिए एंड दवा तक लाने के लिए पास में पर्याप्त पैसे ना हो, तो फिर ना चाहते हुए भी चिंताएं होंगी कि आखिर दवा आएगा कैसे, पैसा आएगा कहां से। दोस्त, मैं बिल्कुल सहमत हूं इन बातों से। यहां चिंता होना स्वाभाविक सी बात है, बट यह भी सही बात है कि सिर्फ चिंता करते रहने से पैसे का व्यवस्था नहीं हो जाएगा या दवा नहीं आ जाएगा। समस्याएं तभी खत्म होगी जब हम उसके समाधान के बारे में सोचेंगे, उसके समाधान के लिए कुछ काम करेंगे। जब समाधान के बारे में चिंतन करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल के आ ही जाएगा और निश्चित समाधान हो जाएगा हमारी समस्याओं का। और ऐसा ही होता भी है। दोस्त, किसी बात को लेकर चिंता करना छोड़ना तभी संभव हो पाएगा जब आप अपने विचारों और भावनाओं के साथ अकेले समय बिताकर अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनेंगे। आपके अंदर रचनात्मक ढंग से सोचने, लोगों को प्रेरित करके उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की असीमित क्षमता है। बस आपको अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना होगा। विश्वास जो खुद पर हो, विश्वास जो इस ब्रह्मांड पर हो,
विश्वास जो आपके जीवन में आने वाली हर परिस्थितियों पर हो, विश्वास अपने कर्म और भाग्य पर हो। हमें बस वो सब कुछ जो हमारे जीवन में आ रहा है, आने वाला है, उसे बिना किसी शंका या संशय के स्वीकार करना है। आपके जीवन में होने वाले फेरबदल, उतार चढ़ाव, ये सब जीवन के अहम हिस्सा हैं, जिनके बिना सार्थक जीवन का कल्पना नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके वजह से ही आप खुशी और उत्साह का आनंद उठा पाते हैं। दोस्त, आपका इंसान के रूप में जन्म लेना कोई महज संयोग नहीं है, बल्कि डिवाइन एक्ट है। आपका जीवन आपके लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। बस आपको अपने जीवन के उस महान उद्देश्य को खोजना है जो चारों तरफ अंधेरा छा जाने के बावजूद भी एक तेज रोशनी के साथ आपका मार्गदर्शन कर सके। और एक बार जब आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य स्पष्ट रूप से निर्धारित हो जाए, तो उसे ब्रह्मांड को बताकर निश्चिंत हो जाइए। आपको बस विश्वास रखना है कि आप जो बनना चाहते हैं वो बन चुके हैं। आप जिस मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं पहुंच चुके हैं। उसके बाद आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम इस ब्रह्मांड का होगा। इस दौरान कुछ परिस्थितियां आपको कई बार विचलित करने और तोड़ने की कोशिश भी करेंगी। बस आपको चल रही प्रक्रियाओं पर यकीन करके उन परिस्थितियों को नियंत्रित करने के बजाय प्रवाह के साथ बहना है। आपको यकीन करना होगा कि यह विषम परिस्थितियां भी इस ब्रह्मांड की उस योजना का ही हिस्सा है जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने वाला है। और आज होने वाली तकलीफ और परेशानियों का महत्व आपको तब पता चलेगा जब आप अपने मंजिल पर पहुंच चुके होंगे। इसलिए आप बस इस ब्रह्मांड पर भरोसा रखिए। भरोसा रखिए कि आपके साथ आज जो कुछ भी हो रहा है, चाहे अच्छा या बुरा, वो सब सिर्फ आपकी भलाई के लिए ही हो रहा है। दरअसल जीवन में आने वाली कठिनाइयां असल में कठिनाइयां नहीं, बल्कि कुछ नया सीखने, कुछ निखारने की अपार संभावना है। दोस्त, सबसे पहले अपनी इच्छाएं और आवश्यकताएं स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लीजिए कि आप अपनी लाइफ में वास्तव में पाना क्या चाहते हैं, हासिल क्या करना चाहते हैं। अब बिना किसी संशय या चिंता के कि आप जो पाना चाहते हैं उसे हासिल कैसे करेंगे, क्योंकि उसे आप तक पहुंचाना आपका नहीं बल्कि ब्रह्मांड का काम है। आपका काम है बस अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से उससे बताना और अपना कर्म करते जाना। दोस्त, कोई भी परिस्थिति, कोई भी विचार तब तक आपको नहीं रोक सकता जब तक आप उसे रोकने की अनुमति नहीं देंगे। परिवर्तन इस संसार का नियम है, इसलिए खुले बाहों से उसका स्वागत करिए। सब कुछ खो देने की स्थिति में भी एक बात हमेशा याद रखिए कि ऊपर वाला जब भी एक दरवाजा बंद करता है तो उसके बदले 100 नए दरवाजे खोल देता है। बस आपको हतोत्साहित हुए बिना स्वयं का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ते रहना है। हाँ, एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, जीवन के इस सफर के दौरान आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपका सही मूल्यांकन करने में असक्षम होंगे। वे सक्रिय रूप से आपको नीचा दिखाने या आपको हतोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। ऐसे में आपको उनकी पहचान करके उनसे दूर हो जाना है। दोस्त, एक बात समझ लीजिए, किसी के जीवन में हुआ वही है जो होने को था, और होगा भी वही जो कि होने को होगा। इसलिए किसी भी बात को लेकर चिंता करते रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हम उसके लिए चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। हमें बस सही कर्म करना है जो कि हमारे खुद के नियंत्रण में है। हमें अपने लक्ष्यों और सपनों को हासिल करने के लिए भरपूर प्रयास करते रहना है जो कि हमारे खुद के नियंत्रण में है। और इस बात का भरोसा रखना है कि प्रकृति ने हर किसी के सक्सेस का प्लान बना रखा है, तो इसने मेरे लिए भी निश्चित सक्सेस का प्लान बना रखा होगा। एक दिन मैं वह सब कुछ हासिल करके रहूंगा जो मैं पाना चाहता हूं अपनी जिंदगी में। और यकीन मानिए, एक दिन सचमुच आप हासिल कर लेंगे अपने लक्ष्य और सपनों को। उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.